हैलोवीन का समय था। वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से सुनसान शहर फेयरलेक में एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था, माउंटेन मैन फेस्टिवल। दूर दूर से युवा वहां पहुंच रहे थे, भूतों की वेशभूषा में नाच गाने के लिए। लेकिन उसी जंगल में रहते थे 3 पागल, कुरूप और नरभक्षी भाई, 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई। इनका एक ही काम था, इंसानों का शिकार करना और उनका मांस खाना। फेस्टिवल में जाने के लिए 5 दोस्त बिली, लिटा, जूलियन, कर्स्टन और गैस अपनी गाड़ी से रवाना होते हैं। रास्ता सुनसान है, पेड़ों से ढकी वादी और मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीच आ जाता है। बिली ब्रेक मारता है और गाड़ी रुक जाती है। वो आदमी गिर पड़ता है। सब घबरा जाते हैं। बूढ़े आदमी का नाम था मेंसन जैकब्स, एक रहस्यमयी सीरियल किलर जो पुलिस से भाग रहा था। वो घायल नहीं था, बस बहाना कर रहा था। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मगर इससे पहले कि वो उसे शहर ले जाते, जैकब्स की आंखों में अजीब सी चमक दिखती है, जैसे वो किसी को संकेत दे रहा हो। उधर जंगल में उसके 3 बेटे, 3 फिंगर और उसके भाई अपने पिता को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे। जांच के दौरान एंजेलिना को पता चलता है कि मेनार्ड एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। एंजेलिना ये सूचना तुरंत हेड ऑफिस को देती है, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे सुबह तक इंतजार करने को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेनार्ड आज रात इसी पुलिस स्टेशन की जेल में रहेगा। मेनार्ड के साथ बिली भी उसी जेल में बंद था। बाकी सभी दोस्त पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेनार्ड के 3 म्यूटेंट बेटे, 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई उसे छुड़ाने के लिए उसी शहर में पहुंच चुके हैं। शहर में प्रवेश करते ही वे सबसे पहले मोबाइल टावर को तोड़ देते हैं, जिससे पूरे इलाके में फोन की सुविधा ठप हो जाती है। इसके बाद वे शहर के बिजली घर में जाकर पूरे शहर की बिजली काट देते हैं। जब वे ये कर रहे होते हैं तो एक सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है। 3 म्यूटेंट भाई उस गार्ड को बेरहमी से मार देते हैं। अब दृश्य बदलता है। बिली की मित्र क्रूज उसे खाना देने होटल से निकलती है। रास्ते में 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और चाकू से घायल कर देता है। तभी जूलियन भी वहीं से गुजरता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जूलियन जेल पहुंचकर बिली से मिलता है। वे दोनों महसूस करते हैं कि क्रूज अब तक जेल नहीं पहुंची है। तभी दिखाया जाता है कि सॉटूथ और 1 आई ने गस को होटल से अगवा कर लिया है। वे गस के पैर पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ देते हैं और फिर उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। बिली, जूलियन और एंजेलिना गस को बचाने आते हैं, लेकिन तभी म्यूटेंट भाई गस को ट्रक से कुचलकर वहां से भाग जाते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एंजेलिना बिली, जूलियन और एक अन्य कैदी को शॉटगन देकर उन्हें अस्थायी डिप्टी नियुक्त कर देती है। अब जूलियन और बिली क्रूज की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में वे क्रूज की लाश सड़क किनारे पाते हैं। वहीं 3 फिंगर भी उन्हें दिखाई देता है। जूलियन और बिली उसे देखकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे दोनों म्यूटेंट्स के जाल में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद बिली को होश आता है। वो खुद को फुटबॉल मैदान में जमीन के नीचे दबा पाता है और जूलियन जंजीरों में बंधा हुआ होता है। वे दोनों भागने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि 3 फिंगर स्नो ब्लोअर वैन से उन पर हमला करता है और बेहद बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। इधर एंजेलिना एक अन्य कैदी को मदद लाने के लिए दूसरे शहर भेजती है, लेकिन म्यूटेंट्स उसे भी पकड़कर जिंदा जला देते हैं। एंजेलिना उसकी चीखें सुनती है और उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। अब पुलिस स्टेशन में केवल मेनार्ड और लीटा
बचे होते हैं। मेनार्ड लीटा से कहता है कि अगर वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। लीटा लॉकअप खोल देती है, लेकिन मेनार्ड धोखा देकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। अब दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर ने एंजेलिना को पकड़ लिया है। वो उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर एंजेलिना खुद को जेल के अंदर बंद पाती है। मेनार्ड पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और एंजेलिना को मार देता है। अंत में दिखाया जाता है कि अंधी हो चुकी लीटा चलते चलते काफी दूर पहुंच चुकी होती है। तभी उसे एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ट्रक मेनार्ड और उसके म्यूटेंट बेटों का होता है। वे लीटा को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं।